नीट एस्पायरेंट द्वारा मैक्सिमम फिजिक्स में यही डाउट आता है और कई बार मेरे को कमेंट्स में भी यही पूछा गया है कि हमसे फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बनते। ऐसा क्या किया जाए कि फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बने तो वो बनने लगे और हमारा कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होने लगे। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि फिजिक्स में स्टार्टिंग में कोई भी नीट एस्पायरेंट हो उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही बनते जाते हैं। और अपन इस चीज में कैसे सुधार कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको मैं वो तरीका सिखा दूंगा कि आपसे भी फिजिक्स के क्वेश्चन बनते शुरू हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। और आज हम फिजिक्स की लास्ट 5 मंथ की वो बेस्ट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। साथ ही हम एक ऐसी समस्या जिससे सभी नीट एस्पायरेंट जूझते हैं वो है कि हम उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए उस तरीकों को भी आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। कि मेरे से भी शुरू में नहीं बनते थे, बट मैंने किस अप्रोच से उन क्वेश्चन को सॉल्व किया वो जानेंगे। और मैं आपको एक बेटर गाइडेंस दूंगा। उसका एग्जांपल है कि मैंने भी फिजिक्स में जेई में 99.6 परसेंटाइल एंड नीट में 150 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आप मेरे पे बिलीव कर सकते हैं कि मैं आपको एक ऐसा अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आप भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और वही कॉन्फिडेंस आपको अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर दिलाएगा। तो हम एक एक करके बहुत सारे कुछ पॉइंट्स, कुछ स्लाइडें मैंने बनाई है, उनमें जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस करते हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एट द एंड ऑफ वीडियो आपका जो डाउट है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनते वो जरूर सॉल्व होगा। तो देखते हैं हम एक एक करके सारी चीजों को। फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि फिजिक्स में किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने की अप्रोच क्या होती है। हाउ टू कंप्लीट ए चैप्टर इन फिजिक्स। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए उसको एक व्यवस्थित ढंग से कुछ स्टेप्स में पूरा किया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। तो वो स्टेप्स ऐसे हैं कि सबसे पहली चीज होती है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर फिजिक्स में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आपसे क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया जाता है, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर ले तो आप लेक्चर देखिए, एंड अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए हुए तो ऑफलाइन क्लासेस से आप अपने कॉन्सेप्ट को सबसे पहले बिल्ड करें। देन जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है उस चैप्टर के, उस क्लास टीचर के नोट्स आप जरूर बनाएं, क्योंकि वही नोट्स जो रहेंगे वो आपको बाद में जल्दी से जल्दी रिवाइज करवाने में हेल्प करेंगे। कभी भी बार बार वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे जा सकते, इसलिए उन नोट्स को, उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके ही आप अपने चैप्टर को आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है क्लास नोट्स रिवीजन एंड क्वेश्चन रिवीजन। मतलब कि कई लोग ये करते हैं, क्लास ली ऑनलाइन, नोट्स बनाए, बस खत्म। बात यहाँ तक सीमित नहीं रहती है। आपने जो नोट्स बनाए उन पॉइंट्स को, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करना है, एंड जो क्वेश्चन आपको क्लास में सॉल्व करवाए गए उन्हीं को आपको एक बार फिर से, कि टीचर ने किस अप्रोच से सॉल्व किया था उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए बिना देखे सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर बिना देखे नहीं हो रहा है तो एक बार देख के सॉल्व करें, फिर बिना देखे सॉल्व करें, बट ट्राई करना है कि आप क्लास में कराए गए क्वेश्चन को आप 100% कंप्लीट करें और उस अप्रोच को जानना है कि टीचर ने इसको कैसे सॉल्व किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ उनको आप एक एक करके कॉपी में नोट करें और इनको फॉलो करें। सुनने से कुछ नहीं होगा, इनको फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। अगली चीज आती है कि 40 to 50 क्वेश्चन ऑफ ईच टॉपिक एवरीडे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब क्लास में आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चन आपको रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। और इससे आपका एक एक करके सारे टॉपिक फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी फिजिक्स के कुछ चैप्टर और एट द एंड बहुत अच्छी फिजिक्स के सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको रोज जो पढ़ाया गया उसके क्वेश्चन रोज करने हैं, रोज का काम रोज करना है। आप इस काम को ना डालें। अब तक जो हो गया वो ठीक है, उसको अपन धीरे धीरे कवर करेंगे, बट जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उनको तो अब आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो आगे देखते हैं। जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए एट द एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, वो भले नीट के हो या जेई के हो। तो किसको जेई के करना चाहिए और नीट के करना चाहिए। नीट के तो आपको सभी नीट एस्पायरेंट को करने, मिनिमम 15 ईयर्स के। एंड जेई के क्वेश्चन जो 140 150 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं उनको मैक्सिमम जेई के क्वेश्चन करने चाहिए एटलीस्ट 2 से 3 साल के, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट रहते हैं जिसमें आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको करने चाहिए। तो इससे आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बनेगी। अगर आप दूसरे कोई मॉड्यूल नहीं कर पा रहे, कोई बुक नहीं कर पा रहे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी आप ट्रस्ट करो। बहुत सारे अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपकी तैयारी को और बेटर बनाएंगे। ये तो एक प्रोसेस था कि चैप्टर को एक्चुअली 100% कंप्लीट कैसे किया जाता है। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है जिसमें आप फंसे हुए कि फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बनते, तो अब उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, ये है आपकी मेन प्रॉब्लम। इसको अपन सॉल्व करेंगे। जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसी टॉपिक के सॉल्व एग्जाम्पल को देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे अगर किसी टॉपिक है उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो माथा पकड़ के नहीं बैठना है, छोड़ना नहीं है, या फिर कुछ और आलतू फालतू तरीकों को यूज नहीं करना है।
आपके पास जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे उनके सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखो, सॉल्व्ड क्वेश्चन को देखो। कैसे देखना है, उसके दो तरीके हैं। एक तो आपको क्लास टीचर में नोट्स में जो उसी टॉपिक के क्वेश्चन करवाएंगे, हर टॉपिक के बाद टीचर अपने नोट्स में क्वेश्चन करवाता है, तो उन नोट्स में उन क्वेश्चन को देखो कि हमारे टीचर ने उस टाइप के क्वेश्चन में किस अप्रोच को देखा है, तो उस अप्रोच को आप समझो। जो पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे आपको अपने टीचर के नोट से क्वेश्चन को रिवाइज करना है, वो ये है कि अप्रोच को समझो और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, और उस अप्रोच को दूसरे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, ये सबसे मेन चीज होती है जिसमें स्टूडेंट फंसते हैं। तो एक तो आप अपने नोट्स में जो क्वेश्चन है उनको देखो, और कोई भी एक बुक यूज कर सकते हैं आप, बोले ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कोई भी एक बुक ले लो जिसमें बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो, तो उन एग्जाम्पल से आप देखो कि किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना है। मेन चीज क्वेश्चन सॉल्व करने में यही होती है कि आपको अप्रोच ये पता होनी चाहिए कि किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और इस अप्रोच को मैं दूसरे क्वेश्चन में कैसे लगा, ये सबसे मेन चीज होती है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट, उन सॉल्व्ड एग्जाम्पल से क्वेश्चन की अप्रोच देखो कि किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया गया, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और उसी अप्रोच को उसी टाइप के दूसरे क्वेश्चनों में अप्लाई करने की कोशिश करो। फिर उसी टाइप के क्वेश्चनों को करो कि अपन ने किस अप्रोच से उन क्वेश्चनों को किया था। ये एक बेहतर मेथड है, बेस्ट मेथड है कि आप पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखो अपने क्लास नोट या किसी बुक के, और उसमें जो अप्रोच है उसको समझो कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। उन अप्रोच को अब उसी टाइप के सेम टॉपिक के दूसरे क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करना है, ये आप देखो, और उसके बाद आप रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा के आप ट्राई करो कि उनको सॉल्व कर पाओ। ऐसे ही आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बाद एक ही दिन में आप क्वेश्चन कर पाएंगे, धीरे धीरे करोगे बट जरूर कर पाओगे। इसलिए आप इन मेथड को फॉलो करें। और एक और आगे चीज है कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट और मिस्टेक नोटबुक क्या है, इसको आप एक बार देखिए। तो सबसे पहला कि लो मार्क इन टेस्ट, फिजिक्स में लो मार्क्स आ रहे, नो टेंशन, कोई टेंशन की बात नहीं है। नंबर कम आ रहे, हमारे भी आते थे, सबके आते हैं पहले शुरू में, पर उनको सुधारा कैसे जा सकता है। बट एनालिसिस ऑफ योर मिस्टेक एंड इंप्रूवमेंट ऑफ योर मिस्टेक इज इंपॉर्टेंट। मतलब आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपके मार्क्स कहाँ कटे, क्यों कटे, इन सब चीजों को देखकर उनको इंप्रूव करना ज्यादा जरूरी है कि टेंशन लेकर डीमोटिवेट होकर स्ट्रेस्ड होकर बैठना। इसलिए आप देखें कि आपने कहाँ गलती की, आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है उस क्वेश्चन का प्रॉपर मेथड क्या था, उसको आप अपने टीचर से पूछे, अपने टॉपर फ्रेंड से पूछे, एंड उसको आप एक मिस्टेक नोटबुक में लिखे, और आने वाले टेस्ट से पहले उन मिस्टेक्स को वापस रिवाइज करें, उन टॉपिक को वापस रिवाइज करें, और ऐसे ही बूंद बूंद से गड़ा पड़ता जाएगा, आपकी मिस्टेक कम होती जाएंगी और आपका स्कोर फ्लैक्चुअली बढ़ता रहेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी चीज है कि बेस्ट टिप फॉर लास्ट 5 मंथ, लास्ट 5 मंथ में आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि फिजिक्स में आप एक अच्छा स्कोर कर पाए। अगर आप 0 पे है तो कम से कम 120 नंबर के आसपास, और अगर आप कुछ पढ़ रखा है, कुछ अच्छा कर रखा है, कम से कम 150 नंबर के आसपास आप कैसे ला सकते हैं। सबसे पहली चीज, फोकस ऑन PYQ। अगर आप किसी भी मॉड्यूल को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, किसी भी बुक को सॉल्व नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, बट नीट और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करें। पहले नीट के करें, नीट के अगर आपसे बन रहे हैं, अच्छे से बन रहे हैं, तो देन जेई के करें। अभी 5 महीने बहुत समय है, आप आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। किसी बुक को करने से अच्छा ये है कि बार बार पूछते कौन सी बुक अच्छी है, मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें दे रखे वो बुक सबसे अच्छी है। उन क्वेश्चन को करने से आपको पता चलेगा नीट क्या पूछता है, और क्या पूछता है वो अब जब आपको पता चलेगा तो आप उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एंड एक बेटर कॉन्फिडेंस और बेटर अप्रोच आपके दिमाग में सेट रहेगी कि इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने, हाँ मैं इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो मैं नीट 2024 या 25 में जो पूछे जाने वाले उनको भी मैं आराम से कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। दूसरा, सिलेबस कंप्लीट पे आपको फरवरी एंड तक ये ट्राई करना कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना। अभी आपको फरवरी एंड तक ये फोकस करना है कि आपके जो वीक टॉपिक है उनको स्ट्रॉन्ग करें, और इनको अगर आप पहले स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, लास्ट 2 महीने में आप बहुत अच्छे से अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे। रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो मैं आपको इसी चैनल पर अलग से वीडियो में बनाऊंगा, जो लगभग 30 फरवरी के आसपास ही आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत अच्छे वीडियो और ऐसे ही MBBS रिलेटेड वीडियो एंड नीट स्ट्रेटेजी, मोटिवेशनल रिलेटेड वीडियो और आपको गाइडेंस इस चैनल पर मिलता रहेगा। उसके बाद सॉल्व्ड इजी MCQ बट हाई इन नंबर। आप जेई एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं, आप HC वर्मा का क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे बढ़िया चीज ये होगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, आप इजी क्वेश्चन करें, आप यूनिवर्सल जैसी बुक के क्वेश्चन करें, बट हाई नंबर में करें, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और यही स्पीड आपको नीट में 1 मिनट से भी कम समय में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर आपको आगे बढ़ेगी। तो यही था कि आपको 5 महीने में अपने फिजिक्स में एक क्लियरिटी की स्ट्रेटेजी के साथ आपको जाना होगा, और इस क्लियर स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके आराम से नीट में एक बेटर स्कोर कर सकते हो। अभी बहुत समय है, ये ना सोचे कि हमारे पास टाइम नहीं है। 5 महीने ज्यादा ही होते हैं, कोई कम नहीं होते। मैंने भी 7.5-8 महीने में अपनी पूरी तैयारी की थी, तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। और इसी टाइप की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको नीट मोटिवेशनल स्टडी रिलेटेड वीडियो एंड
कई MBBS लाइव के रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल में मिलते जाएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। एंड साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन करें जहाँ आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे रखी है, उसको भी आप फॉलो करें। तो आज का ये जो वीडियो यहीं खत्म करता है। अगर आपका और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने बायो में अपना खुद का यूजर नेम दे रखा है। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं 100% ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाऊं। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।